अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, उससे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, मैं 5 साल से उससे दूर रह रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम बोलते हैं कि हद पार करना या अच्छा हुआ या दूर रहना। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या फ्रेजेस यूज़ होंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फ्रेज़ है वो है क्रॉस वंस लिमिट, यानी हद पार करना। वंस में जो है जो भी अपनी हद पार कर रहा है, जैसे कि उसका पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। अगर जैसे कि अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो वंस की जगह हम लगा देंगे माय, ही होगा तो हिज लगा देंगे, वी होगा तो आर लगा देंगे, यू होगा तो योर लगा देंगे, शी होगा तो हर लगा देंगे और दे होगा तो देर लगा देंगे। और यहाँ पे जो क्रॉस है वो एज मेन वर्ब काम करेगा, यानी टेंस के अकॉर्डिंग क्रॉस की हम अगर फॉर्म्स चेंज करनी होंगी तो वो हम कर देंगे। जैसे कि इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्रॉस्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है क्रॉस्ड, आईएनजी फॉर्म होगी क्रॉसिंग और ईएस और एस फॉर्म होगी इसकी क्रॉसेस। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फॉर सेंटेंसेस, तुम अपनी हद पार कर रहे हो तो कर रहे हो। देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें आईएनजी फॉर्म आएगी तो क्रॉसिंग हो जाएगा। किस तरह से? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। इजएमआर में से आर इसलिए लगा क्योंकि सब्जेक्ट में हमारा यू था, यू के साथ आर लगता है। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यू का देखें यहाँ पर क्रॉस के बाद जो हमारा वंस में क्या आ गया, योर। ओके, फिर उसके बाद आ गया लिमिट। यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी हद पार मत करो। मत करो ये है हमारा इंपेरेटिव का नेगेटिव। उसका फॉर्मूला क्या होता है? डोंट। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है ना। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बन जाएगा, डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्योंकि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो जब भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में यू तो हिडन होता है तो उसी का जो है हमने पॉजेसिव प्रोनाउन योर लगा लिया। ठीक है, डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस, उससे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। चाहिए तो ये शुड वाला सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि ये पास्ट का है तो शुड हैव, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्रॉस्ड। तो क्या बोलेंगे, ही शुडेंट हैव, क्योंकि नेगेटिव है तो शुड में नॉट लग गया। ही शुडेंट हैव क्रॉस्ड हिज लिमिट, उसे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज लग गया यहाँ पर। ठीक है, तो ही शुडेंट हैव क्रॉस्ड हिज लिमिट, उसे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो अपनी हद पार क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, WH फैमिली, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारे इज एम आर है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। तो देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई आर दे क्रॉसिंग देयर लिमिट। देखें वाई आ गया WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब आ गया किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट देता है इसी वजह से आर आया, तो आर दे क्रॉसिंग, क्रॉस में आईएनजी लग गया और देयर लिमिट। ठीक है, क्योंकि दे का पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया देयर। वाई आर दे क्रॉसिंग देयर लिमिट, वो अपनी हद पार क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने तो हद पार कर दी। तुमने तो हद पार कर दी है। तुम, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे यू है, यू के साथ हैव लगेगा तो बनेगा यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है क्रॉस्ड में ईडी लग गया क्रॉस्ड। यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, तुमने अपनी हद पार कर दी है। तो आई होप आपको क्रॉस वंस लिमिट का यूज समझ में आ गया होगा सेंटेंसेस में। सो ये सेंटेंसेस फॉर यू टू ट्रांसलेट, मैं अपनी हद पार नहीं करती या मैं अपनी हद पार नहीं करता। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इस वीडियो के नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि थैंकफुली। थैंकफुली का मतलब है शुक्र है या अच्छा हुआ। ठीक है, तो देखें इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले थैंकफुली लगाएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा वो लिख देंगे। किस तरह से, देखें, अच्छा हुआ मैंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। अच्छा हुआ मैंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। मैंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस रेफ्यूज टू। रेफ्यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखें सेंटेंस किस तरह बनेगा, थैंकफुली अच्छा हुआ के लिए आ गया। थैंकफुली अच्छा हुआ आई रेफ्यूज टू गो देयर। देखें जाने से मना कर दिया तो आई रेफ्यूज टू आया, रेफ्यूज के बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, फिर देयर आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। थैंकफुली आई रेफ्यूज टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, तो नो की पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी की चोट लगना तो हम गेट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो गेट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी यहाँ पे। किस तरह से, थैंकफुली अच्छा हुआ नो वन गॉट हर्ट, किसी को चोट नहीं लगी। नो वन किसी को नहीं के लिए हमने नो वन का यूज़ कर लिया। ठीक है, नो वन गॉट हर्ट। ये नेगेटिव था तो हमने इसको नेगेटिव सेंस में, यानी कि यहाँ पर हमने डिड नॉट का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो है नो वन ही पूरा हमारा नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेंस दे रहा है नेगेटिव का नो वन से। ठीक है, नो वन गॉट हर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज
ये तो शुक्र है तुमने ऐसा नहीं बोला। अब देखो तुमने ऐसा नहीं बोला, नेगेटिव सेंटेंस है तो ये नेगेटिव में ही बनेगा। ऊपर वाले में तो क्योंकि नो वन ने हमारा नेगेटिव सेंस दे दिया था, इस वजह से हमने वहाँ पर नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे हम डिड नॉट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस बनेगा थैंकफुली यू डिडंट से सो। थैंकफुली यू डिडंट से सो, यू आया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और सो ऐसा के लिए आया, ठीक है। थैंकफुली ये तो शुक्र है, ये तो अच्छा हुआ, यू डिडंट से सो, ठीक है, तुमने ऐसा नहीं बोला। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा हुआ उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। अच्छा हुआ उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, पास्ट का सिंपल सेंटेंस बनेगा, नॉन एक्शनेबल सेंटेंस, ठीक है। तो वॉज वर आता है वहाँ पर। देखो कि यहाँ पर भी हम जो है कोई नहीं के लिए हम नो वन यूज़ कर लेंगे, ताकि नो वन यूज़ कर लेंगे तो वॉज के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। किस तरह से, थैंकफुली अच्छा हुआ, नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई नहीं था एट दैट टाइम, उस वक्त, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही बता दिया। पहले ही बता दिया तो बता दिया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा थैंकफुली यू टोल्ड मी बिफोर हैंड। पहले ही के लिए हम बिफोर हैंड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने बिफोर हैंड का यूज़ किया। थैंकफुली यू टोल्ड मी बिफोर हैंड। आई होप कि आपको ये यूज़ भी इसका समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं कहा, पास्ट एंड डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस। सो आई होप आप ये सेंटेंस बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम नेक्स्ट इसके फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टे अवे फ्रॉम। ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्टे अवे फ्रॉम यानी किसी भी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। इसको हम कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टे है ये इज़ मेन वर्ब काम करेगा। सो सेंटेंस में इसकी फॉर्म चेंज हो जाएंगी, यानी सेकंड फॉर्म स्टेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी स्टेड हो जाएगी और आईएनजी फॉर्म स्टेइंग हो जाएगी, जो कि स्टेज हो जाएगी, ठीक है। सेंटेंस किस तरह बनेगा, वो तुमसे दूर नहीं रह सकती। वो तुमसे दूर नहीं रह सकती कैन वाला सेंटेंस है, लेकिन नेगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेंटेंस किस तरह बन जाएगा, शी कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। शी आया सब्जेक्ट, कैनॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट आ गया, स्टे अवे फ्रॉम पूरा आ गया, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, इसलिए कांट के बाद स्टे लगाया। इसमें कोई हमारी फॉर्म चेंज नहीं हुई, स्टे अवे। और जिससे दूर रहना है तो तुमसे, तो तुम, यू आ गया, ठीक है, फ्रॉम यू, तुमसे। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो वो तुमसे दूर रहे। कहीं ऐसा ना हो वो तुमसे दूर रहे, कहीं ऐसा ना हो के ऊपर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई भी हुई है कि लेस्ट और शुड का इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा लेस्ट सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस, लेस्ट ही शुड स्टे अवे फ्रॉम यू। लेस्ट ही शुड स्टे अवे फ्रॉम यू। लेस्ट जब हम यूज़ करते हैं कहीं ऐसा ना हो के लिए, तो शुड हमें यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है। ऑकवर्ड तो लगता है बोलने में, लेकिन जो है ये इसका रूल है, शुड लगाना ज़रूरी है। लेस्ट ही शुड स्टे अवे फ्रॉम यू, कहीं ऐसा ना हो तुमसे दूर रहे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझसे दूर रहो। तुम मुझसे दूर रहो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बस है कि यू पहले लगा देंगे। किस तरह से, यू स्टे अवे फ्रॉम मी। यू स्टे अवे फ्रॉम मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से दूर रहें। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे से दूर रहें। तो मैं नहीं चाहती, ये वांट टू वाला सेंटेंस है, आई डोंट वांट टू वाला आ गया दैट, और हम एक दूसरे से दूर रहें, तो यू सबसे पहले आ जाएगा। किस तरह से, आई डोंट वांट दैट वी स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। आई डोंट वांट दैट वी स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 5 साल से उससे दूर रह रहा हूँ। 5 साल से उससे दूर रह रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर के बाद हम टाइम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 साल से है तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन स्टेइंग अवे फ्रॉम हिम फॉर 5 years, ठीक है। आई हैव बीन, आई के साथ हैव बीन लगा, उसके बाद देखें स्टे में आईएनजी लगे, स्टे अवे फ्रॉम पूरा आ गया, स्टेइंग अवे फ्रॉम, और हिम उससे दूर रहना, फॉर 5 years 5 साल से उससे दूर रह रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।